मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केस पाल, ध्यान से सुनिए, कथा नहीं सुनिएगा उपवास करके कुछ फायदा नहीं है। ध्यान से नहीं सुनिएगा, इसका वही महत्व ही है। कथा को ध्यान से सुनना है, सबसे बड़ा पुण्य इसी में है। कथा को नहीं सुनिएगा तो कुछ फायदा नहीं है। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केस पाल अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी का जटा अलंकृत है, पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों को सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रश्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप से, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित तक आप जैसे महाप्रभु हमें प्राप्त हुए हैं। पार्वती जी पूछ रही है शिव जी को ऐसे। शिव जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व छिपाने योग्य है, लेकिन मैं तुम्हें प्रेम वर्ष वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे ही नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों मन से सुनो श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज बहुत ही दिनों बाद पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था और यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ी रमणीका पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक का एक पर्वत था। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चरण, पक्षीगण सर्वदा प्रश्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदरुमणि आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो अधिक है कि मित्र के घर से की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हम हिम बर्फ आच्छादित रहते हैं। गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुमने उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचनगरी तपती थी। श्रावण महीने में जल बरसता था तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान पर बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुख हुए। वे चिंता में पड़ गए और अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी ने अर्घ्य, पाद, आसन आदि देकर उनकी पूजा की। हिमवान बोले, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रतन किसी भी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के सामने योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या को भगवान विष्णु को दे देवे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीतांबर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहां जमीन पर पड़कर तुमने बड़ी दुख होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो अभिलाषा है मैं तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम्हें वैसे वन में जा पहुंची।
उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा खबर लेने लगे और देवता किन्नर मेरी पुत्री को हरण करके ले गया, ऐसा उन्होंने मन ही मन कहा। और नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अपनी पुत्री को भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग का हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश आया तो सबने पूछने लगे कि गिरिराज आप मूर्छा के कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, ना मालूम मेरे कन्या को कौन हरण करके ले गया है, नहीं तो ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसे काले सांप ने भी काट लिया हो या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा करके वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वन वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा के आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू मकाई प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराकार रखकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया है और रात भर जाकर गीत इत्यादि से मुझे प्रश्न करने में बिताया। उस वटराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर पहुंचा और जहां तुमने अपनी सखियों के साथ रहती थी वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रश्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रश्न है तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत के आपस में आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखियों के साथ उस महापर्वत का पारण किया। हिमवान ने भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आप पहुंचे। चारों दिशाओं तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उनके नदी के तट पर दो कन्याओं ने सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम शेर, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही आपको शिव जी के हाथों सौंप दिया था, आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। वे तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी ने भी सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत को हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर के ले गई थी, इसलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदुओं से लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को मंडप लिखवाएं। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी का प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा करके लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीपादि पूजन कर प्रार्थना करें, हे शिव रूपनी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्राह्मी रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगरात्रि आपको नमस्कार है। हे शिव वाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपको पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रश्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करे। तदनंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ भी संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सभी पापों से छूट जाती है और 7 जन्मों तक सुख भोग कर सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि तथा व्रत ना करके अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है। उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी तथा दुख भोगने वाली होती है। और उपवास ना करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक हो जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज के अन्न खाने से सुकरी,
फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस की पात्रा में अन्न भरकर दान दे और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वो मेरे समान पति पाती है और जब मरने लगती है तो तुम्हारे समान रूप हो जाता है। तब उस प्रकार के सांसारिक भोग और मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिकाओं की व्रत को कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सभी पापों से छूट जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। इति यत्संपुराणे देवखंडे इति हरितालिका व्रत कथा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की, शिव भगवान की, गणेश भगवान की, कार्तिक भगवान की, पार्वती पते हर हर महादेव।